हम रिपोर्ट कर दे हम जनता तक। और दूसरा चीज उन्होंने उस कार्यक्रम में कहा था कि माले मुरीकटवा पार्टी है, उनको वोट नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी हताशा में है, जो भारी गोलबंदी देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, इससे वो हताशा में है। और हताशा में इस ढंग का अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। 10 साल का उनको आज सांसदी का तो अनुभव है ही, डीएम रहे लेकिन अब तो सांसद हैं आप, जनता से सरोकार है। आप जनता से अगर माने बेहतर संबंध रखते, अगर अपने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बेहतर संबंध रखते, तो शायद ऐसा नहीं होता। कुछ 5 लोग घेरे रहते हैं, अपराधी टाइप के जो लोग हैं वो घेरे रहते हैं। और आम आदमी, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के घर के समर्थक नौजवानों को रोजगार की जरूरत है कि नहीं? बीजेपी को वोट देने वाले जो किसान हैं, उनकी खेती को बेहतर बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? उनका आमदनी बढ़े, इसकी जरूरत है कि नहीं है? सबकी है। तो हम समझते हैं कि भाजपा आधार के जो समर्थक हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि बदलाव की बयार चल पड़ी है पूरे देश में। इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप इसका स्वागत कीजिए, बदलाव कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी खेती की सुरक्षा के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। धन्यवाद। फौज में भर्ती होते थे, हमने टीवी पर देखा कि गोरखा रेजिमेंट ने यहाँ माने अग्निवीर योजना में माने नेपाल के लोग नौजवान भर्ती होने से इनकार कर दिए कि हम भर्ती नहीं होंगे 4 साल के लिए। तो हम तो माने समझते हैं कि मोदी जी की सरकार जिस तरह से हर मोर्चे पर फेल है, उसी तरह से यहाँ के सांसद भी फेल हैं और उनको हिसाब देना चाहिए। और इंडिया गठबंधन ने यह घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनी तो हम 6 माह के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। अग्निवीर योजना को निरस्त करके फिर पहले की तरह सेना में नौजवानों की अस्थायी भर्ती होगी। गैस सिलेंडर का दाम 500 किया जाएगा और जो है पूरे देश में माने जाति गणना करवाया जाएगा। ये घोषणा है। 3 कृषि कानून जो लाए गए किसानों की जमीन छीनने के लिए, खेती छीनने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए देश के किसान लड़े और 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दिया। 1 साल 13 दिनों तक आंदोलन चला दिल्ली में। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन कृषि कानूनों को खत्म किया जाएगा और एमएसपी का कानून बनेगा। किसानों की आय बढ़ाने पर बढ़ाने की योजनाएं ली जाएगी। मंत्री जी ने कार्यक्रम एक सवाल है और हाँ, अब श्री प्रकाश जी एक सवाल सवाल अभी कोइलवर के दियारा क्षेत्र में 1 तारीख को गोली चली, 2 किसानों, 2 मजदूरों की मौत हो गई, 1 जख्मी हो गए। वहां पर आए दिन बालू माफिया जो है किसानों की रईता जमीन को जोत कर और अवैध तरीके से बालू खनन करते हैं। जब भी हत्याएं होती है तो खनन रुक जाता है। आज वहाँ खनन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पुलिस वहां से वापस लौट जाएगी तो खनन रुक जाएगा। नहीं तो हम लोग तो अभी कल गए थे सहार में, परसों दिन गए थे, तो पूरा सोन नदी के किनारे जितने गांव हैं, माने बालू के अवैध खनन के कारण, जेसीबी से गड्ढा बनाने के कारण माने चापाकल टंग गए। चापाकल से पानी नहीं दे रहा। हम लोग परसों डीएम साहब से बातचीत किया कि भाई आप पानी की व्यवस्था करवाइए, टैंकर की व्यवस्था कराइए, तो चापाकल दुरुस्त करवाइए, नहीं कीजिए। जो गड्ढे बन रहे हैं उसमें डूब करके मजदूरों की मौत हो रही है। माने बालू लदे ट्रकों से जो है लोग आए दिन यहाँ मरते हैं और आए दिन जो है बालू घाटों पर कब्जा के लिए ये गोलियां चलती हैं। तो हमको तो लगता है कि माने जिला प्रशासन जो है, अब सरकार जो है, हम लोग विधानसभा में भी उठाए कि बालू माफियाओं ने सोन नदी के मूल स्वरूप को बिगाड़ करके रख दिया है। किसी भी नदी की मूल धारा को आप बांधिएगा तो समझिए कि एकदम तबाही है। तो तबाही का मतलब सिर्फ बाढ़ ही नहीं होता है। तबाही का मतलब लोगों की मौत होती है, चाहे वो ट्रक से दब करके मरे, गड्ढा में डूब करके मरे या प्यास से मरे। ये तबाही मचा हुआ है इन इलाकों में और घाटों पर कब्जे के लिए इस ढंग की गोलीबारी होती है। हम लोग तो चाहेंगे कि इस पर रोक लगे, ऐसी घटनाएं नहीं घटे, लोगों की जान माल की हिफाजत हो। जो कोइलवर का क्षेत्र है, पचरुखिया, राजापुर, सिमरिया जो गांव है, उधर किसान की जो जमीन है जिसमें वो लोग करते हैं, उस पर जबरन वो लोग कब्जा कर ले रहे हैं। ऊपर के खेत की माटी को काट कर और नीचे से बालू निकाल रहे हैं। तो ये गलत है। हम लोग इसके बराबर, हमने तो बिहार विधानसभा के अंदर भी मजबूती से इस सवाल को उठाया था, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की मिली भगत है, इसीलिए इन चीज़ों पर रोक नहीं लग रहा है। अब हमारे अज्ञाओं के भाकपा माले के
उनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। यहाँ कोरोना काल में हमने देखा फुटपाथी दुकानदारों की स्थिति, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, यहाँ तक कि बड़े व्यापारियों की भी व्यापार जो है वो पटरी से उतर गया। 3 बार के लॉकडाउन में जो है छोटे मझोले व्यवसायियों ने, फुटपाथी दुकानदारों ने, रिक्शा टमटम टेम्पू चलाने वाले लोगों ने महंगे ब्याज दर पर कर्ज लेकर के अपनी बीवी का गहना जो है बंधकी रख करके किसी तरह से अपने परिवार को जिंदा रखा। लेकिन उस कोरोना काल में माननीय सांसद का कहीं भी कोई चेहरा नहीं देखा। ये माने हम भाकपा माले के वर्कर थे, हमारे कॉमरेड मनोज मंजिल, हम लोग खुद क्वारंटाइन सेंटर का दौरा कर रहे थे, या फिर गाँव में जिनके भाई बंधु दिल्ली हरियाणा पंजाब गए थे कमाने, उनके घरों में खाना बन रहा है कि नहीं, सब लोग फंसे हुए थे, भूख प्यास से मौत से लड़ते हुए आ रहे थे। तो हम लोगों ने चंदा करके वहाँ मैंने चावल, आटा, आलू पहुँचाने का काम किया। तो आखिर जनप्रतिनिधित्व होता किस लिए, एमपी किस लिए, एमएलए किस लिए? अगर वो दुख में शामिल नहीं हो मतदाताओं के, अगर वो किसानों के दुख में शामिल नहीं हो, दुकानदारों के दुख में शामिल नहीं हो, भूमिहीनों के दुख में शामिल नहीं हो, अगर वो माने उनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिए, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहने, उनके दुख दर्द का छुआ हुआ आवेदन अपने हाथ में नहीं ले, तो भाई फिर किस लिए? भोजपुर से ये सांसद हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने भोजपुर दिवस में माननीय सांसद का चेहरा नहीं देखा मंच पर। हम लोग तो हर साल आते हैं, कभी विधानसभा छोड़कर भी आना पड़ा तो आते हैं। बिहार दिवस में कभी दिखाई नहीं पड़े। 1857 की धरती, लसाणी की धरती, 1942 की धरती, वहाँ पर 7-7 किसान शहीद हुए, हमारी अकली फुआ शहीद हुई, अंग्रेजों से डंका बजा करके लड़े लोग, लाठी भाला से लड़े, अंग्रेजों को भगाए, 7 लोग शहीद हुए जो इतिहास के कहा जाए कि गुमनामी में थे। लेकिन हमारे माननीय विधायक, तत्कालीन विधायक उस समय के कॉमरेड राम नरेश राम ने उन शहीदों को इतिहास के पन्नों से निकालकर उनका स्मारक बनाया। बाद में उसको राजकीय सम्मान मिला और हर साल राजकीय समारोह होता है, लेकिन माननीय सांसद वहाँ कभी नहीं गए। तो भोजपुर के लोगों से इतना क्यों अलगाव भाई? तो हम लोगों ने तो ये भी इधर देखा सोशल मीडिया पर कि 2,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, 2,500 करोड़ का पनबिजली का और सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट था। वो यहाँ नहीं लगा, वो लेकर चले गए सुपौल में लगे। हम चाहते हैं कि हम इसके विरोधी नहीं कि वहाँ नहीं लगे, लेकिन आप जहाँ से सांसद हैं, आपने वहाँ के लिए क्या किया? आपने क्या किया वहाँ के लिए? भोजपुर की जनता आज पूछ रही है, क्या किया यहाँ के किसानों के लिए, आप यहाँ के दुकानदारों के लिए, यहाँ के छात्र युवाओं के लिए? हर साल मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, तो 20 करोड़ रोजगार हुआ 10 साल में, तो उसमें 3,68,000 रोजगार हमारा हिस्सा है भोजपुर का, भोजपुर के नौजवानों का हिस्सा है, जो उनको नहीं मिला। अभी अग्निवीर योजना लेकर आए थे कि 18 साल में भर्ती होइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। माने बड़ारा के इलाके से, शाहपुर के इलाके से 10 मई 1857 को देश में पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो ये बलिदान दिवस के रूप में ही इसको मनाया जाता है पूरे देश में। तो इसलिए इस ऐतिहासिक दिन का चयन हम लोगों ने किया है कि भोजपुर जो है वो क्रांतिकारियों की धरती रही है, चाहे वो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो, 1942 में लसाणी में अंग्रेज़ों के खिलाफ में अगल बगल के किसानों द्वारा किया गया बगावत हो, उनकी शहादत हो, या फिर 1969 में यहाँ पर सामंतवाद विरोधी लड़ाई हो। हर लड़ाई में यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, आम जनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो इसलिए इस दिन का चयन हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि इस बार भोजपुर की क्रांतिकारी विरासत जो है, किसानों की, मजदूरों की, दुकानदारों की, छात्र युवाओं की, साथ ही भाकपा माले जो उनके सुख दुख में 12 महीना 24 घंटा खड़ा रहती है, उसका प्रतिनिधि जिसका इंडिया गठबंधन ने हर तरह से समर्थन किया है, वो जीत करके जाए। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ताकि भोजपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बनाने की हम लोग लड़ाई लड़ सकें।
सब लोग जानते हैं कि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। खेती पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यहाँ का माने रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई छात्र छात्राओं की, दुकानदारों की दुकानदारी, जीवन मरण, शादी ब्याह सब कुछ खेती पर निर्भर है। और खेती की रीढ़ जो है यहाँ हमारे यहाँ सोन नहरें हैं। दक्षिणी इलाके में सोन नहरें हैं और उत्तरी इलाके में सरकारी नलकूप हैं। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि इनके ऊर्जा मंत्री रहते हुए भी 80% से ज़्यादा जो है विद्युत दोष के कारण सरकारी नलकूप बंद हैं उत्तरी इलाके में। और इन्होंने 2014 और 19 में ये वायदा किया था कि हम सोन नहरों का आधुनिकीकरण कराएंगे, पक्कीकरण कराएंगे, नहरों का जो गाद है उसकी सफाई करवाएंगे और निचले छोर तक पानी पहुंचाएंगे किसानों के खेतों तक। लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस महत्वपूर्ण माने प्रश्न पर इन्होंने क्या किया लोकसभा के अंदर, हम लोग को तो पता नहीं है। अगर इन्होंने कुछ किया हो तो हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि उसको माने जाहिर करें, सार्वजनिक करें। अगर लोकसभा के अंदर का कोई वीडियो है तो वो वीडियो जारी करें कि हाँ भाई, हम पिछले 10 वर्षों में इस सवाल पर या किसी अन्य सवाल पर कुछ बोले हैं तो उसका ये प्रमाण है। हम लोगों ने कहा कि भाई आप माने आप जो है 10 वर्षों तक सांसद हैं तो अपने काम काज की लिखित रिपोर्ट पेश कीजिए। तरारी विधानसभा से जब वहाँ की जनता ने 2015 में मुझे चुन कर भेजा तो 2020 के चुनाव में जाने के पहले हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि लोकहित के कौन कौन से सवाल हमने बिहार विधानसभा के अंदर उठाए, उसका लिखित माने रिपोर्ट। और उन सवालों पर बाहर में जो आंदोलन हुए किसानों के, मजदूरों के, भूमिहीनों के, गरीबों के, दुकानदारों के, छात्र युवाओं के या फिर स्कीम वर्कर्स के, हम कहाँ कहाँ शामिल हुए और जो हमको फंड मिला हमने उससे क्या किया। किस गांव में पुस्तकालय बनाया, किस गांव में सामुदायिक भवन बनाया, किस स्कूल में साइकिल सेट शौचालय बनाया और किस गांव में नली गली की ढलाई कराई। इसकी पूरी रिपोर्ट हमने लिखित रूप से न सिर्फ तरारी विधानसभा के लिए जारी किया बल्कि नेट पर भी डाला पूरी दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया देखे, जाने कि हमने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि संसदीय क्षेत्र के हर मतदाता का यह जो है दायित्व है, यह माने अधिकार है कि वो अपने सांसद से उनके कामकाज का हिसाब मांगे, अपनी सरकार से उसके कामकाज का हिसाब मांगे। ये सबका अधिकार बनता है। अगर कोई इसे भागता है कि हम क्यों बताएंगे तो मुझे लगता है कि बताना चाहिए। नहीं बता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। आप माने सिर्फ मुंह से कहने से क्या होगा कि आपने विकास किया है। क्या विकास किया है भाई? आपने सोन नहरों के आधुनिकीकरण के लिए एक शब्द तक नहीं बोला लोकसभा में 10 वर्षों में। आपने अंडरग्राउंड वायरिंग का वायदा किया था। अब तो लोग कह रहे हैं, कितनी सही बात है कि शायद 500 करोड़ का कोई ये माने काम था और माने वो काम पूरा ही नहीं हुआ, आज तक पूरा नहीं हुआ। कहीं कोई जैन स्कूल के अगल बगल में काम शुरू हुआ था और इसके बाद जो है सब कुछ जल करके खाक हो गया, वो बना ही नहीं, अभी लगा ही नहीं। इन्होंने गुंडी गांव को गोद लिया कि भाई हम गोद में लिए हैं, तो ये गोद में लिए हैं तो लगता है कि वो गोद में ही रखे हैं अभी तक। बच्चा को अगर गोद में ही रखे आदमी, ज़मीन पर नहीं उतारे, उसकी शारीरिक जो है गतिविधियां नहीं बढ़ें तो वो लोथ हो जाता है। तो उसी तरह से इन्होंने गुंडी गांव की दशा कर दी है। आप जाकर देखिए वहाँ पेयजल की क्या स्थिति है, वहाँ आवासहीनता की क्या स्थिति है, वहाँ शौचालय की क्या स्थिति है, वहाँ जो है शिक्षा की क्या स्थिति है, आप पता कर सकते हैं। और इस पर भी जवाब देना चाहिए माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को कि आपने क्यों नहीं गुंडी गांव में कुछ भी किया, क्यों नहीं। ये तो पूछा जाता है, तो पूछने से तो किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। मैंने जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई हमने ये किया। आपने किया है तो लिखित रूप में क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कई जगहों पर शिकायत आई, शाहपुर विधानसभा में या जगदीशपुर में ही देखा हमने कि वोट तो इनका लग गया है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। और हम लोग इसकी लिस्ट जारी करेंगे, जुटा रहे हैं कि भाई आपका सिर्फ बोर्ड लगा है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था कि बोर्ड लग गया और काम नहीं हुआ। इस बार भी आनंद फानंद में सब जगह बोर्ड लगवाया गया लेकिन काम नहीं हुआ। इसकी लिखित रिपोर्ट हम लोग जारी करेंगे 1 सप्ताह में। ये करेंगे हम लोग। शायद मेरी शंका है कि इसी वजह से वो
लिखित रिपोर्ट कार्ड नहीं देना चाहते हैं कि हमारा काम जनता के सामने जो है वो आ जाएगा कि भाई हमारा फंड यहाँ खर्च हुआ है, तो और ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से हम लोग उसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो